नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 23 फरवरी 2021 और यहाँ पे 24 फरवरी 2021 के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे कॉल भी लाइव मार्केट में आप टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले चाहूँगा फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कल जो एनालिसिस करके मैंने दिया था आज के लिए यानी कि 23 तारीख के लिए, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी उसके अकॉर्डिंग चला या नहीं चला, आप मुझे ज़रूर फीडबैक बताइएगा। अब यहाँ पे कल है बुधवार 24 फरवरी, तो 24 फरवरी के लिए हम लोग देखेंगे सारी एनालिसिस कि किस लेवल पे बाइंग और किस लेवल पे सेल होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसका हाई मार्क कर लेते हैं। 14,850 का हाई लगाया, 53 है एक्चुअली, 853 है, लेकिन मैं 850 ही मान रहा हूँ राउंड नंबर में। तो हाई में कोई खराबी नहीं है, हाई बहुत अच्छा लगा है। और लो भी देख रहे हैं 14,650, यानी कि अगर हाई और लो की बात करें तो हाई में हमारा है 14,850 और लो लगाया है इसने 14,650 के आसपास का, यानी कि ये 200 पॉइंट का रेंज है। तो हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है वो 200 पॉइंट का सपोर्ट है और 200 पॉइंट का रेजिस्टेंस भी है हमारे पास निफ्टी में। फिलहाल मैं अपने नए व्यूअर को बताना चाहूँगा कि मैं इसी वीडियो में निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस एक साथ कर देता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी वीडियो बड़ी बनती है, लेकिन इसमें पूरी डिटेल एनालिसिस, अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग कंडीशन से अभी आप देखते जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो ये हमारा 200 पॉइंट का एक सपोर्ट भी बन रहा है और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट अगर हम मार्क करना चाहें तो सपोर्ट हमारा कितने पर है? सपोर्ट आ रहा है हमारा 14,650 का, ये हमारा सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस मार्क करें तो 14,850 का। चलिए, ये दो चीजें तो हमें समझ में आ गया कि ये 200 पॉइंट का हमारा रेंज है। लेकिन मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा जो ये कैंडल है, ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना, ये हेवी बियरिश कैंडल, जिसको आप बियरिश मारू बोजू बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो कैंडल है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम मेरे लिए यही करेगा। यानी अगर इसके हाई और लो को हम मार्क कर लें किसी भी तरह तो यहाँ पे कुछ लेवल इस प्रकार से निकल के आएंगे। ये कर लिया इसके ऊपर, जो कि आ रहा है 15,000 और इसका लो जो है वो है 14,600। तो ये बड़ा वाला, अगर हम शॉर्ट टर्म का अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 14,850 है, और अगर बड़ा साइड का करें तो वो 15,000 का रेजिस्टेंस है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का। इसी तरह सपोर्ट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम का करें तो 14,650 और बड़े टाइम फ्रेम का 14,600 के आसपास में आ रहा है। ये इसके हिसाब से दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हो गया। अब मान लेता हूँ कि कल नॉर्मल कंडीशन पे अगर मार्केट ओपन होता है, अब नॉर्मल कंडीशन क्या, मैं अपने व्यूअर को बता दूं कि जिस जगह पे क्लोजिंग किया है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो नॉर्मल कंडीशन। इसने दो काम अच्छे किए, एक काम अच्छा किया, एक काम बुरा। अच्छा ये किया है कि 14,700 के ऊपर में क्लोजिंग है, बुरा ये किया है कि 14,800 के नीचे क्लोज किया, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव चीज़ है कि 14,700 के ऊपर क्लोज कर दिया, ये बेहतर है। नेगेटिव ये है कि इसने 14,800 के नीचे क्लोज कर दिया। 14,800 के ऊपर अगर क्लोज करता तो आज ही ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देता कि हाँ भाई, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रहो, डटे रहो। तो फिर पॉजिटिव है सेंटीमेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा भी कॉशियस होकर सावधानी होना। अब यहाँ पे हम बाय कहाँ करेंगे एज ए नॉर्मल कंडीशन, ये समझ लेते हैं। 14,700 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हमें अगर बाय करना होगा तो हम बाय हमेशा करेंगे 14,750 के ऊपर, बाय अब 14,725। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर होंगे तो आप 14,725 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, यानी 725 से लेके 750 के बीच में आप बाय जोन बना सकते हैं। ये बाय का लेवल होगा। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे आपके 14,800 वाला एक टारगेट होगा। दूसरा टारगेट आज का जो हाई है 14,850 का, वो हाई एक टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाता है इस कंडीशन में और वो नीचे आने लग जाता है तब हमारा बाय लेवल तो एक्टिवेट नहीं होगा, तब हम कहीं ना कहीं सेल तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो सेलिंग का लेवल 14,700 के नीचे, कहाँ सेल का लेवल 14,700 के बिलो। सेल का लेवल आपके पास नज़दीक में बैठा हुआ है, 20 पॉइंट उससे मार्केट ऊपर क्लोज किया तो 14,700 के नीचे निकलेगा। तो टारगेट आपको यहाँ पे सेल करना है, इस लेवल पे
टारगेट आपको 14,650 के आसपास का, बस एक ही टारगेट बोलूँगा, क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट बैठा हुआ है। याद रखेंगे कल के बाद यानी कि 24 तारीख के बाद जो 25 तारीख आएगा वो एक्सपायरी का डे होगा, यानी कि ये एक्सपायरी के टाइम का भी आप एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल ये कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल हिसाब से। अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो फिर लेवल दोस्तों बदल जाएंगे। अब गैप अप की बात अगर हम करें, गैप अप अगर लिखे तो कहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है इसको देखेंगे। 14,850 का इसने हाई लगाया था, ओपन हुआ था 14,770 पर, ठीक है। तो जो आज का हाई है मैं वही मान के चलूँगा, 14,850 के पास में गैप अप ओपन हो सकता है। अगर ये गैप अप ओपन 14,850 के पास में होता है तो यहाँ पे बाय नहीं करना है, यहाँ डोंट बाय। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर 14,850 के पास में ओपन होता है तो डोंट बाय, वहाँ पे बाय नहीं करना है, बल्कि 25 पॉइंट का ऐसा लगा के, यानी कि 14,875 के स्टॉप लॉस के साथ लगा के आप यहाँ पे 14,850 के पास ओपन अगर होता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा एसएल बनेगा। 14,850 के पास अगर ओपन होगा तो वहाँ बाय नहीं करना है, वहाँ पे सेल का पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस 14,875 के आसपास लगा सकते हैं, मात्र 25 पॉइंट का, और रिवॉर्ड जो आपको वहाँ पे 1:2 का मिलेगा, यानी कि 14,800 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है। इसके नीचे आने पे हो सकता है सेकेंड टारगेट 14,750 भी आपको दिखा दे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रिस्क चूंकि आपका बहुत छोटा है तो यहाँ पे आपको सेल बाय नहीं करना है, सेल करना है गैप अप कंडीशन में। लेकिन सवाल उठता है कि ठीक है, अगर यहाँ पे हम सेल कर दिए, ठीक है, 14,850 पर ओपन हुआ और सेल कर दिए और ये नीचे भी आ गया 14,850 से 750 के पास में आ गया, तो अब जैसे ये 850 से 750 के बीच में आ रहा है तो यहाँ पर से आपको एग्जिट हो जाना है, ठीक है, और कॉन्ट्रा पोजीशन बनाना है। इस लेवल के पास में से एग्जिट हो जाना है और कॉन्ट्रा पोजीशन बनाना है। कॉन्ट्रा पोजीशन मतलब अब सेल में थे तब आपको यहाँ पर से बाय साइड का पोजीशन बना लेना है। अगर आप बाय साइड पोजीशन बनाते हैं देन फिर ऊपर के तरफ में जो टारगेट आएगा वो 14,850 वाला फिर से एक टारगेट आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रा पोजीशन में। तो ये अभी फिलहाल मैंने आपको सेल के लेवल बताया है, कहाँ पे सेल करना है और किस जगह पे नीचे में आपको बाय करना है। लेकिन मान लेता हूँ कि ये आपका एसएल काट देता है, ऊपर नीचे नहीं आता, आपने सेल किया 14,850 पे गैप अप कंडीशन में और ये नीचे नहीं आके ऊपर जाके आपका एसएल काट दिया, तो जब 14,875 के ऊपर आपका एसएल काट देगा तो यही जगह आपका बाय जोन क्रिएट हो जाएगा। इसी जगह पे आपका बाइंग जोन क्रिएट हो जाएगा, आप इसी जगह पे बाय कर सकते हैं। अब इसी जगह का मतलब है एग्जैक्ट 14,875 कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, 14,890 के आसपास में बाय कर सकते हैं। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 14,950 के आसपास में एक टारगेट आपको लेके चल सकते हैं और दूसरा टारगेट 15,000। अब यहाँ पे जब आप 15,000 पे मान लेता हूँ कि ये 15,000 तक पहुँच गया तो फिर आपको यहाँ पर से एग्जिट हो जाना है प्रॉफिट बुक करके और यहाँ पे सेल का एक कॉन्ट्रा पोजीशन बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, सेल का एक कॉन्ट्रा पोजीशन सेल साइड का बनाना है, कॉन्ट्रा पोजीशन 15,000 पर सेल कर देना है। वहाँ से स्टॉप लॉस छोटा सा लगाएंगे, 20-25 पॉइंट का काम चल जाएगा आपका और टारगेट इस कंडीशन में फिर 14,950 नीचे आता हुआ दिख सकता है। तो आपको कॉन्ट्रा पोजीशन बनाने के लिए भी एनी टाइम तैयार रहना पड़ेगा। जो कॉन्ट्रा पोजीशन बनाना जानते हैं मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, क्योंकि जिस जगह पे वो एग्जिट हो रहे हैं उसी जगह पे वो फिर री एंट्री करके ऊपर जाते हुए प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग ये गैप अप की जगह पे हम गैप डाउन की बात करते हैं कि चलो ठीक है, गैप अप ओपन नहीं होके गैप डाउन ओपन होता है तब क्या करना चाहिए। देखिए लो है 14,650, क्लोजिंग है 14,700, तो मेरे लिए यही लो प्राइस ही इंपॉर्टेंट है। 14,650 में मान के चलता हूँ कि गैप डाउन ओपन होगा। अगर अभी की क्लोजिंग है मैं 14,720 के आसपास में और यहाँ से गैप डाउन ओपन हो रहा है 14,650 पे, ये लेवल पे ये ओपन हो गया, तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है। इस लेवल पर आपको क्या करना है, सेल नहीं करना है, यहाँ पे आपको बाय करना है। क्यों? क्योंकि ये अभी शुरू में हमने बात किया कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, सपोर्ट के ऊपर क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो 14,650 पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको यहाँ पे बाय करना है और टारगेट इस कंडीशन में ऊपर के तरफ में 14,700 से लेके 14,750 के आसपास का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल ये कंडीशन है। और अगर ये ऊपर नहीं जाता, ये बाउंस नहीं करता है 14,650 पर
पहुंच के वो बाउंस मान लेता हूँ, नहीं करता है और ये गिर जाता है नीचे। अगर ये नीचे गिरेगा तो हम सेल करेंगे, लेकिन सेल में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, स्पेस भी ज़्यादा सेल में है नहीं। तो 14,600 का एक टारगेट आप नीचे की साइड में लेके चल सकते हैं। अगर ये 14,650 के नीचे ही ट्रेड करता रहता है तो 14,600 के लिए आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगेन बता दूं, ये उतना कॉन्फिडेंटली नहीं आ रहा है। कुछ बात हो जाती है, कुछ न्यूज़ हो जाता है रात भर में, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसके नीचे आने पे ये और कमज़ोर हो जाएगा, 14,600 के नीचे आने पे कमज़ोर हो जाएगा। फिर आपको सीधा टारगेट 14,500 के आसपास आता हुआ आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर से आपको एग्जिट करना होगा और यहाँ से फिर बाय का पोजीशन बनाना होगा कॉन्ट्रा ट्रेड, जो कि वापस से टारगेट 14,600 की तरफ दे सकता है। तो ये गैप डाउन में आपको बाय और सेल के लेवल भी मैंने आपको बता दिया, गैप अप कंडीशन में बता दिया, नॉर्मल कंडीशन में भी समझा दिया। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए फीडबैक जरूर दीजिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ देखिए, अब जरा हम लोग इंडिकेटर वाइज देखते हैं। अब देखिए इंडिकेटर वाइज अगर हम लोग बात करें तो यहाँ इंडिकेटर क्या बता रहा है, जैसा कि कल बात कर रहे थे हम लोग कि आपको RSI अचानक से यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए, ऐसे ऊपर होते हुए दिख सकता है। तो आज बिल्कुल RSI उसी तरह से पॉजिटिव ऊपर गया। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल पॉजिटिव ऊपर गया, लेकिन MACD अभी भी निगेटिव है। यानी कि MACD के हिसाब से अगर डेली के टाइम फ्रेम पे करें तो निगेटिव है मार्केट और RSI थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल अभी 50-50 का चांस है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ये अपने लो को तोड़ देता है, 14,650 को तोड़ देता है नीचे, तब फिर और भी थोड़ा कमज़ोर हो सकता है और वापस से RSI ऊपर जाके नहीं जाके ये ऐसे नीचे घूम सकता है। तो ये नज़र रखना। अगर हम इसी चीज़ को वीकली चार्ट पे देखें तो फिर क्या पोजीशन चल रहा है ये भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट पे भी अभी थोड़ा सा निगेटिव का माहौल है। वीकली चार्ट पे भी निगेटिव का माहौल चल रहा है क्योंकि MACD काफ़ी चिपक गया, एक दूसरे से कन्वर्ज हो गया आपस में और RSI बिल्कुल नीचे की तरफ में शो कर रहा है, इशारा बिल्कुल नीचे की तरफ में शो कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो RSI का ये पॉइंट पे आप नज़र रखिए, 67 के पास ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट ये चिपका हुआ पॉइंट है ना, ये नीचे की साइड में चिपका हुआ है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। वीकली के टाइम पे फ्रेम पे थोड़ा निगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है निफ्टी पे मेरा दोस्तों अपना व्यू। अब ज़रा हम लोग बैंक निफ्टी को लगाएंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फीडबैक जरूर दीजिए और चलिए बैंक निफ्टी का मैं चार्ट लगाता हूँ आपके सामने, फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी भी आप अगर आप इसका सेशन गिने तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि अगर हम 6 ट्रेडिंग सेशन देखें टोटल एक वीक में, अगर हम बात करें तो 5 ट्रेडिंग सेशन होता है। यानी ये एक वीक से ज़्यादा 2 वीक से कंटिन्यू डाउन में ही चला आ रहा है, नीचे ही चला जा रहा है। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसका 35,000। आप देखेंगे इसने लो भी आज लगाया 34,986। इसको अगर हम राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं तो कहीं ना कहीं 35,000 के आसपास का आता है। यानी कि कल जो बात हुई थी बैंक निफ्टी के बारे में कि भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 35,000 का, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसके पास से ही बाउंस होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी के पास 10-15 पॉइंट नीचे आके फिर देखिए ऊपर बाउंस कर गया। ये ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, हमें बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो जब तक 35,000 के ऊपर है बैंक निफ्टी मजबूत है, उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि ये
कल किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग आएगा इसको समझते हैं। आज का हाई लगा है इसने 35,670 के आसपास में, यानी कुल मिला के बात करें तो वही जो कल बात हुई थी हम लोगों की 35,650 670 ये सब लेवल की बात कर रहे थे। तो एक नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बाइंग और सेलिंग की बात करें तो कहाँ पर बाइंग और सेलिंग आएगा। देखिए 35,123 के पास में क्लोज कर रहा है। मुझे अगर बाय करना होगा तो मैं 35,200 के ऊपर बाय करना होगा। 35,200 के ऊपर बैंक निफ्टी को हम बाय करेंगे। 35,200 के ऊपर 35,200 के ऊपर हम बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 35,350 का एक टारगेट, दूसरा 35,600 का एक टारगेट आपको लेके चल सकते हैं। ये फिलहाल एक नॉर्मल कंडीशन में बाय साइड की बात कर रहा हूँ। अगर सेल करना होगा तो हम सेल, अगेन आपको बता दूं इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 35,000 का, ठीक है। इसके नीचे जाने पे तो ऐसे भी सेल में चला जाएगा, लेकिन रिसेंटली अगर तुरंत से सेल करना हो तो आप 35,100 के बिलो भी सेल कर सकते हैं और इस कंडीशन में यही टारगेट 35,000 वाला एक टारगेट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर हमारे लेवल बदल भी सकते हैं। गैप अप कंडीशन में क्या होगा, मैं फिर से अपने नए व्यूअर को बता दूं कि इसी वीडियो में मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ में बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस एक साथ कर देता हूँ। तो बैंकिंग स्टॉक्स इसी में आपको मिलेगा। गैप अप किस लेवल पे ओपन हो सकता है, 35,670 के आसपास का इसने हाई लगा है, तो मेरा लेवल अभी भी वही एक्टिवेट होगा 35,600 के ऊपर। 35,600 के पास ही मैं मान के चलूंगा कि हमारा गैप अप ओपन होता है। अगर ये 35,600 के पास डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है, 35,123 पे क्लोज किया है, तो आपको यहाँ पर बाय नहीं करना है। आपको क्या करना है, 35,600 पर आपको एक सेल का पोजीशन बनाना है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, 35,650 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। गैप अप कंडीशन में 35,600 के पास ओपन होगा तो आप सेल करेंगे, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये 35,650। और इस कंडीशन में जो आप टारगेट लेके जाएंगे वो टारगेट हमारा 35,500 का एक टारगेट, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये भी, और दूसरा टारगेट आपको 35,250 का एक टारगेट ये आपको आते हुआ दिख सकता है। हालांकि 35,500 के पास भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो हो सकता है बाउंस करे, लेकिन मेरे ख्याल से जब ये 35,000 का टारगेट आपको देगा और उसके नीचे ट्रेड करने लगा तो 35,250 तक का भी एक टारगेट का रास्ता खोल के ये रख सकता है नीचे की साइड में गैप अप कंडीशन में, ठीक है। तो सेल के ये लेवल, अब ये नीचे और आ जाता है, मान लेता हूँ कि ये नीचे आ गया आपको 35,000 पर इस तरह से, तब तो बड़े टारगेट मिल जाएंगे। 35,000 पे आ जाता है तो ये बड़े टारगेट आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर 35,500 और 35,300 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार हो जाना है मेंटली। वो नीचे जाए ना जाए वो बात की बात है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के आ रहा है। लेकिन अगर ये मान लेता हूँ नीचे नहीं जाएगा, 35,600 के ऊपर जो आपने स्टॉप लॉस लगाया वो कट जाएगा, तो हम बाय करेंगे। बाय कब करेंगे, जब ये 35,700 के ऊपर निकलेगा तब बाय का लेवल 35,700 के ऊपर 35,700। और इस कंडीशन में जो आपको टारगेट मिलेंगे वो 35,850 और दूसरा टारगेट 36,000 का टारगेट। अब ये 36,000 के पास जाएगा तो यहाँ पे फिर आपको एग्जिट करना है, बाय का पोजीशन से एग्जिट हो जाना है और यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है। कॉन्ट्रा ट्रेड और कॉन्ट्रा ट्रेड होगा सेल का, ठीक है। 36,000 पर जब ये पहुंच जाएगा तो आपको कॉन्ट्रा ट्रेड सेल का लेना है, छोटा सा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 36,050 के आसपास का, और टारगेट आपको 35,900 और 35,800 का ये मिल सकता है गैप अप कंडीशन में। तो ये सारे गैप अप कंडीशन में सिचुएशन मैंने आपको बाय और सेल के बता दिए। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तब क्या करना है, हमें ये भी देखना होगा। गैप डाउन कंडीशन, चलिए ये लग गया गैप डाउन। देखिए गैप डाउन करना होगा तो आज का जो लो लगा है 35,000 मेरा लिए वो अभी भी वही लेवल है 35,000। जब तक 35,000 के ऊपर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गैप डाउन लेवल यही आएगा 35,000। अगर ये 35,000 के पास ओपन होता है तो यहाँ पर आपको बाय करना है, ठीक है। और कल जो मैंने स्टॉप लॉस दिए थे 35,950 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया था कि अगर ये 34,950 के आसपास का एक स्टॉप लॉस दिया था कि अगर 35,000 के पास ओपन होता है तो आपको यहाँ पे सेल नहीं बाय करना है। स्टॉप लॉस 34,950 का लगा के, ये चीज़ मैंने कल एकदम साफ सुथरा अपनी वीडियो में बोला था कि 34,950 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय करेंगे। टारगेट आपको 35,150 से लेके 35,250 तक का एक टारगेट आपको नीचे से मिलेगा। आज भी
कल के लिए जो होगा बुधवार के लिए 24 तारीख के लिए यही लेवल वैलिड होगा। आज भी देखिए उसने 34,986 का लो लगा है, 950 का स्टॉप लॉस नहीं काटा, वहीं से बाउंस किया और ये सारे ऊपर के टारगेट आते हुए आपको नजर आए। तो ये हिसाब से कल के लिए भी यही लेवल एक्टिवेट होगा। 35,000 के पास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ और 34,950 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट 35,150 से 35,250 तक का मिल सकता है। अगर सेल करना होगा तो हम सेल किस जगह पे करेंगे? सेल करेंगे जब ये 34,900 के नीचे निकल जाएगा तब, ठीक है। सेल बिलो 34,900 और इस कंडीशन में 34,750 का एक टारगेट और 34,600 तक का एक टारगेट आपको सेल साइड में गैप डाउन कंडीशन में मिल सकता है। इसका अगर हम लोग इंडिकेटर वाइज देखें दोस्तों तो ये इंडिकेटर वाइज क्या आ रहा है कि भाई MACD अभी भी निगेटिव है, RSI भी थोड़ा पॉजिटिव होने का कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल मुझे इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आता हुआ दिख रहा है कि ये एक आपको शॉर्ट कवरिंग करेगा, यानी एक पॉजिटिव कैंडल कल बनाता हुआ आपको दिखा सकता है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव कैंडल, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस तरह से बनता हुआ नजर आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनता हुआ नजर आ सकता है, तो इस बात का चांसेस बन रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे व्यू है दोस्तों, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताना और समझाने का कोशिश किया है। अब जरा मैं बैंकिंग स्टॉक्स को लगाऊंगा और देखेंगे बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले एक्सिस बैंक क्या कर रहा है। सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है, 710 के नीचे निकलेगा कल सेल कर दीजिए। टारगेट 700 के आसपास का होगा। 725 के ऊपर निकले बाय करिए, 730 से 35 का टारगेट मिल जाएगा जो आज के लिए भी वैलिड था हमारा और वो टारगेट इंट्राडे में आ गए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने एरो लगा रखे हैं, इसका मतलब है यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आपको बाय साइड का एक पोजीशन बनेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। अप साइड में ऊपर की साइड में अगर ये 88 को ब्रेक करता है तो देन 92 के टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया न्यूज़ में चल रहा है तो ऊपर की तरफ 90 को ब्रेक करेगा तो अगेन 95 का टारगेट। दिखाएगा। कैनरा बैंक देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को होल्ड किया, तो मेरे लिए कैनरा बैंक पॉजिटिव व्यू रहेगा। कैनरा बैंक में कोई इतना खास परेशानी वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल मेरे लिए पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको पॉजिटिव व्यू मान के चलूँगा कि अगर कल पोजीशन बनाना हो तो इसी जगह के आसपास हम लोग पोजीशन बनाएंगे कैनरा बैंक में। और इसके हाई को जब ब्रेक करेगा यानी 161, 162 ये सब लेवल अगर ब्रेक करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कैंडल और एक अच्छे बुलिश एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने बनाया, तो मुझे मेरे ख्याल से कैनरा बैंक एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको 161.2 के ऊपर निकलेगा तो 165 तक के एक टारगेट आपको दिखा सकता है कैनरा बैंक। फेडरल बैंक इसने भी सेम अच्छा पोजीशन बनाया है, 83 को ब्रेक करेगा देन 85 का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखाएगा। HDFC बैंक पे नज़र रखिए, मैं भी HDFC बैंक नीचे अपने सपोर्ट के पास में ही ट्रेड कर रहा है। 1520 को नीचे ब्रेक कर देगा, सेल करेंगे 1500 के टारगेट के लिए, ऊपर 1540 ब्रेक करेगा, बाय करेंगे 1560 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक बिल्कुल डोजी बना चुका है, कंफ्यूजन है तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ से नीचे ब्रेक कर जाता है यानी अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 605 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 600 से लेकर 595 के टारगेट के लिए, और अगर ऊपर 620 को ब्रेक करता है तो बाय कर लेंगे 625 से 30 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक की बात करें, इंडियन बैंक अभी नहीं, इंडियन बैंक अब 150 के ऊपर भी जाएगा तो ठीक है, 150 के बाद 155 का टारगेट आएगा। इंडसइंड बैंक पर नजर रखिए, 101,055 के ऊपर निकला, बाय करेंगे 1070 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक नीचे के लेवल को तोड़ देता है, अगर 1867 को 65 को तो सेल करेंगे 1850 के टारगेट के लिए। पीएनबी ऊपर के लेवल 44 को ब्रेक करेगा तो 46 से 48 तक का टारगेट। ऐसे भी इसमें बाय ऑन डिप्स करिए, लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए मत करिए इसको। आरबीएल बैंक थोड़ा कमजोर है, 244 के ऊपर निकलेगा आरबीएल बैंक, 260 तक का एक टारगेट दिखाएगा। एसबीआई में पॉजिटिव मूवमेंट आया ऊपर की साइड में, और लेकिन मज़ा नहीं है, 400 के ऊपर निकलेगा तभी एक मज़ा आएगा। इसमें 405 से 10 तक का एक टारगेट दिखा सकता है एसबीआई। यूनियन बैंक 42, 41 ये सब रेजिस्टेंस है, मेरे ख्याल से 42 ब्रेक करे तो ज़्यादा बेहतर है, फिर 44 का टारगेट दिखाएगा यूनियन बैंक। और बंधन बैंक अपने सपोर्ट पर है, यानी कि बाउंस करने के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार रखा है। कल नज़र रखिए 330 को ब्रेक करेगा ऊपर तो 340 से 45 तक का भी टारगेट दिखा सकता है।
तो ये निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक पे दोस्तों मेरा अपना व्यू था। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। डेली पोस्ट करता हूँ लाइव कॉल, तो आप उसका भी इंजॉय मजा ले सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।